Hello friends, how are you? Are you better? So start this lecture. Class 10, lesson number 2. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So explain this question answer. So let's start the video. Friends, first question is where did the ceremony take place? जो वहां पर सेरेमनी की गई थी जब नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो सेरेमनी की गई थी शपथ ग्रहण की। तो उसके लिए कौन सा प्लेस चुना गया था इसके बारे में बताना है। अगर लिखा हुआ है कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। जो बलुआ पत्थर होता है रेड कलर का, जो बलुआ पत्थर होता है रेड कलर का, इनसे बनी हुई बिल्डिंग के नाम बताने हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर लिखा है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। यानी कि जो सेरेमनी के लिए जो प्लेस लिया गया था वो काफी प्यारा था, सैंडस्टोन का बना हुआ था। बलुआ पत्थर होता है सैंडस्टोन, ठीक है फ्रेंड, बलुआ पत्थर का बना हुआ था। एम्पी थिएटर था, कहां पर था? एम्पी थिएटर नाम था उसका। बिल्ड बाय यूनियन बिल्डिंग, जो कहां पर बना था? यूनियन बिल्डिंग के अंदर बना था। बिल्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रोटोरिया में, कहां पर था? प्रोटोरिया के अंदर था। और आगे लिखा हुआ है द रेड फोर्ट। यहां तक पहला क्वेश्चन खत्म होता है कि कहां पे सेरेमनी की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आप ऐसी बिल्डिंग का नाम बताइए जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जो कहां पर है? इंडिया के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है द रेड फोर्ट इन दिल्ली। जो रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला, लाल किला बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, और कहां पर है? इन दिल्ली में है। कहां पर है? इन दिल्ली में है। ठीक है, अगले लिखा हुआ है एंड द हवा महल। जो हवा महल है ये भी सैंडस्टोन का बना हुआ है। इन कहां पर है? जयपुर में। ये कहां पर प्रेजेंट करता है? जयपुर में प्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं द पब्लिक बिल्डिंग विच आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये पब्लिक बिल्डिंग है वो किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यू कैन से हाउ 10 मई इन एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप कैसे कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन था, ऑटम डे होता है फ्रेंड्स बसंत दिवस। क्या होता है? ऑटम डे होता है बसंत दिवस। इसको बताना है जो 10 मई का दिन था तो ये बसंत दिवस के नाम से क्यों फेमस हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं 10 मई इज ए ऑटम डे। 10 मई था, क्या था? ऑटम डे था। ऑटम डे यानी कि बसंत दिवस। क्या होता है? बसंत दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं इन साउथ अफ्रीका। कहाँ का था? साउथ अफ्रीका का था। बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है फ्रेंड्स क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज फ्रॉम मार्च टू मई, जो मार्च से लेके मई तक का महीना होता है ऑटम सीजन होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है? ऑटम सीजन होता है। और आगे दिया गया है इन ऑटम सीजन है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में मई से लेकर मार्च लेकर मई तक ऑटम सीजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इट लाइक वी हैव, जैसे कि हम देखते हैं क्रिसमस इन विंटर। जैसा कि हम देखते हैं क्रिसमस विंटर में मनाया जाता है। ठीक है, और देखते हैं वाइल्ड द पीपल ऑफ यूएसए, जबकि यूएसए में सेलिब्रेट इन इट इन समर। जबकि यूएसए में क्या मनाया जाता है? समर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके अगले क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले क्वेश्चन आंसर को। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा 3 नंबर का। तो क्वेश्चन कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। बिगिनिंग में होता है दोस्तों शुरुआत में, जब मंडेला जी ने स्पीच देना स्टार्ट किया था तब की बात कह रहा है। बिगिनिंग में होता है शुरुआत में। ठीक है, ऑफ हिज स्पीच मंडेला, जो मंडेला जी ने स्पीच देना स्टार्ट किया था तब उन्होंने कुछ अलग से मेंशन किया था। मेंशन मीन्स होता है जिक्र करना या उस चीज को सामने लाना होता है मेंशन करना। ठीक है, मेंशन व्हाट इज मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो मानवीय असाधारण मानवीय दुर्व्यवहार था उसका इसमें जिक्र किया था अपनी स्पीच में। आगे लिखा हुआ है व्हाट डज ह्यूमन बाय दिस
तो इसका मीन क्या है, क्या इसका मीन क्या है, मीन्स में जो होता है इसका अर्थ या मतलब क्या था इसका, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का इसका मतलब क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। व्हाट इज द ग्लोरियस, ग्लोरियस होता है दोस्तों गरिमा, ठीक है, गरिमा या उपलब्धि या कुछ प्राप्ति होना, ठीक है। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो ह्यूमन द्वारा अचीवमेंट किया गया था उसके बारे में बताना है। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो लास्ट में उन्होंने स्पीच दिए थे प्राप्ति के बाद, तो इन सब का मीन बताना है क्या था मंडेला जी के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किसके द्वारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के द्वारा बताया जाता है। इसका अर्थ दैट देयर वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है फ्रेंड्स, हम आपको इसकी समरी में बता चुके हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमने आपको बताया था रंग भेदभाव होता है, जैसे कि गोरे लोगों के प्रति काले लोगों के प्रति जो रंग भेदभाव किया जाता है वही होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका था दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन कलर ड्यू टू which black people suffered a lot of, they were prepared to justice, यानी कि उसमें कहा गया है कि जो व्हाइट पीपल थे अंग्रेज लोग, वो काले लोगों के ऊपर क्या करते थे, अपना रूल अपना अधिकार जमाते थे वो, क्योंकि ना वो काले थे और ये गोरे थे, तो अपना रूल से उनके ऊपर जमाते थे, अपने अधिकार जमाते थे कि हमको अधिकार है आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से रंग भेदभाव किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेफेयर टू जस्टिस, प्रेफेयर होता है पसंद करना या फिर चाहना, क्या चाहते थे वो, जस्टिस, जस्टिस में होता है दोस्तों न्याय, क्या होता है, न्याय, क्या चाहते थे वहां के लोग, न्याय चाहते थे, न्याय शांति, पीस में होता है दोस्तों शांति, पीस में होता है शांति, न्याय शांति। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड ह्यूमन अचीवमेंट, एंड ह्यूमन अचीवमेंट जो मानव द्वारा प्राप्ति किया गया था, द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस डे या इंडिपेंडेंस, यानी कि जो मानव द्वारा आजादी प्राप्त की गई थी उसके बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल राजनीतिक आजादी फ्रॉम द व्हाइट रूल बाय द ब्लैक पीपल, जो व्हाइट लोग ब्लैक पीपल के ऊपर रूल करते थे उससे क्या हुआ, पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका को आजादी मिल चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसका आंसर होता है। आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और हमने सभी मीनिंग के अर्थ आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर, जो मंडेला जी थे तो वहां पे स्पीच जब दे रहे थे प्रोटोरिया में, प्रोटोरिया की बिल्डिंग में, तो वहां पे जो लीडर आए हुए थे इंटरनेशनल, तो उनका उन्होंने क्या किया था, थैंक किया था, थैंक यू होता है धन्यवाद। ठीक है, तो धन्यवाद दिया था इंटरनेशनल लीडर का के लिए। ठीक है, क्यों थैंक जो थैंक किया था तो किस लिए किया था वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर टू द प्रेजेंट, जो मंडेला ने थैंक किया था इंटरनेशनल लीडर्स का, वहां पर क्या थे, प्रेजेंट थे ऑन द ओकेशन, ओकेशन होता है फ्रेंड्स अवसर होता है, क्या होता है, ओकेशन होता है अवसर, क्या होता है, अवसर होता है। टू विटनेस, विटनेस मीन्स होता है दोस्तों गवाह, क्या होता है, गवाह। विक्टरी मीन्स होता है विजय। ठीक है, क्या होता है, विजय होता है। तो यहाँ उस विजय के अवसर पर जो इंटरनेशनल लीडर वहां पर मौजूद थे उन सभी का जो जस्टिस यानी न्याय मिला था, न्याय शांति की प्राप्ति हुई थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, यानी कि ना जो वहां पर जो क्या हुआ था कि जब वो स्पीच दे रहे थे तो वहां पे इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे सभी देशों के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सभी लीडर्स का थैंक यू बोला था, क्यों क्यों बोला था कि है ना, उन सभी ने ये स्वीकार किया था कि मैं यानी जो मंडेला जी थे, मंडेला जी को इस साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया है। आप सभी के लिए थैंक यू और सभी का धन्यवाद करना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो प्राप्ति भी हुई थी गोरे लोगों के प्रति काले लोगों पर, तो उसके क्या बने थे, ये लोग गवाह बने थे। ठीक है, विजय के, तो इसलिए उन सभी का थैंक यू बोलना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त।
आगे क्वेश्चन अगले लेकर आएंगे। तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड्स। पहले हमने पिछले वीडियो में 4th क्वेश्चन तक क्वेश्चन आंसर हल कर लिए थे, उसके आगे 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा, व्हाट आइडियल डज ही सेट, यानी कि कौन से ऐसे आइडियल सेट किए गए थे आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से ऐसे आइडियल सेट किए गए थे। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। इस वाले को देख लेते हैं आंसर को। तो आंसर लिखा हुआ हमारा, मंडेला सेट आउट द आइडियल, यानी कि मंडेला जी ने वहां पर क्या किए थे, आइडियल सेट किए थे ऑफ लिबरेटिंग, यानी कि जो वहां की जनता थी उन लोगों को मुक्ति दिलानी थी। किससे, पीपल फ्रॉम द चेंज, यानी कि वहां की जो जनता एक कड़ी के रूप में जुड़ी हुई थी, वहां की डिस्क्रिमिनेशन से उसको उससे क्या कराना था, मुक्त कराना था। जैसे कि पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी, क्या होती है, गरीबी। डिप्रीवेशन, दुख या कमियां, सफरिंग, वहां की जो जनता थी गरीबी, गरीबी से, दुख से, कमियों से, इस सबसे क्या थी, परेशान थी। ठीक है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी ज्यादा, और भी इसके अलावा भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किए जा रहे थे। ठीक है। तो इन्हीं सब से उनको क्या किया था, लिबरेटिंग, यानी कि उनको आजाद किया था, मुक्ति दिलाई थी। ही वुड वर्क फॉर एन ऑपरेशन, यह जो कार्य किया गया था यह किसके लिए किया था, फ्री सोसाइटी, यह ऑपरेशन किया गया था कि ना लोगों की वहां की सोसाइटी हो फ्री तरीके से रह सके और इन सभी को आजादी मिल सके। जैसे पॉवर्टी है, डेप्रिवेशन है, सफरिंग, इन सभी से क्या उनको लिबरेटिंग मिल सके, यानी आजादी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। तो मिलिट्री जनरल्स क्या किया था, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, यानी कि जो वहां का नजरिया था, तो वहां का नजरिया कैसे चेंज हुआ था और क्यों चेंज हुआ था, इसके बारे में बात करनी है। तो आंसर लिखा हुआ हमारा, दे सैल्यूट द नेल्सन मंडेला, यानी कि वहां के लोगों ने उनको क्या किया, सैल्यूट किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वहां के साउथ अफ्रीका के रूप में उनको प्रेजेंट किया था। ठीक है। देयर एटीट्यूड, यानी कि वहां का नजरिया है चेंज्ड बिकॉज, वहां का नजरिया कैसे चेंज हुआ था, क्योंकि साउथ अफ्रीका हैज नाउ ए डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि वहां की जो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी, यानी कि डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है डेमोक्रेटिक। ठीक है। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो, ना तो जाति है ना ही रंग भेद, तक किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इन ओल्डर डेज व्हेन ही वाज फाइटिंग, यानी कि जो वहां की लोग थी, जनता थी, काफी दिनों से इस चीज से लड़ रही थी। ठीक है। अंग्रेज अगेंस्ट द व्हाइट सप्रीमेसी, यानी कि जो व्हाइट लोग थे वहां के, तो उनका अधिकार चलता था काले लोगों पर। ठीक है। सप्रीमेसी, दे माइट हैव अरेस्टेड हिम, और जो व्हाइट लोग थे उन लोगों को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार काले लोगों को मुक्ति मिली थी व्हाइट लोगों से, क्योंकि व्हाइट लोग काले लोगों पर ज्यादा अधिकार जमाते थे, उनसे भेदभाव किया करते थे। इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी ने व्हाइट लोगों से काले लोगों को आजादी दिलाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन आंसर को। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7th नंबर का, व्हाई वर टू नेशनल एंथम, व्हाई वर टू नेशनल एंथम, एंथम होता है दोस्तों राष्ट्रगान, क्या होता है, राष्ट्रगान। संग में होता है गाना। जो वहां के लोग थे, तो वहां पे जो सेरेमनी की गई थी प्रेसिडेंट की, तो वहां पे जो लोग थे काले और गोरे थे, तो उन लोगों ने टू नेशनल एंथम ही क्यों गाए थे, टू नेशनल एंथम ही क्यों गाए थे, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो आंसर लिखा हुआ है, द टू नेशनल एंथम वर संग बिकॉज, वहां पर टू नेशनल एंथम गाए गए थे क्योंकि द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि जहां पे रिपब्लिक होता है गणतंत्र। ठीक है। गणतंत्र दिवस के तौर पर हैड टू कम्युनिटीज वर टू लाइव टुगेदर, वहां पर क्या था कि टू कम्युनिटीज वहां पर लाइव कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लिव कर रहे, यानी कि वहां पर टू कम्युनिटीज
रह रहे थे। कौन कौन सी थी वो? काली और गोरी थी। ठीक है, इस प्रकार से पीसफुली बाय फॉरगेटिंग द पास्ट, यानी कि वहां के जो लोग रह रहे थे काले और गोरे, तो वो शांति पूर्वक रहना चाहते थे। कैसा? शांति, पीसफुली होता है शांति पूर्वक है। बाय द फॉरगेटिंग द पास्ट, यानी कि जो उनके अंदर जो भावनाएं थी, पहले जो पास्ट में भावनाएं थी, उनको सब क्या करने थे? उनको भूलना था। क्या करना था? भूल कर पीसफुली रहते थे। और उन लोगों ने टू नेशनल एंथम गाए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अनुसार करेज का मतलब क्या होता है? करेज होता है दोस्तों साहसी। क्या होता है? साहसी या उत्साह है। ठीक है, तो क्या होता है इसका अर्थ बताना है मंडेला के अनुसार। फॉर मंडेला, किसके लिए? मंडेला के लिए। करेज मीन द विक्ट्री ओवर फियर, यानी कि जो डर को जीत ले, जो डर डर से भी आगे लेकर का जीत पा ले, उसको बोला जाता है करेज। क्या होता है? बताया था उन्होंने विक्ट्री ओवर फियर, यानी कि जो डर को भी जीत ले, वो होता है असली करेज। किसके अनुसार? मीन वाई मंडेला के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें करेज का अर्थ बताया था, हमने समरी में भी आपको बताया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विच डज ही थिंक इट्स नेचुरल टू लव और टू हेट, यानी कि उस क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि जो मंडेला जी कहते हैं व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से प्यार ज्यादा होता है कि नफरत ज्यादा होती है? नफरत ज्यादा होती है, प्यार ज्यादा होता है, वो बताना है। ठीक है, तो मंडेला जी कहते हैं, मंडेला थिंक्स दैट, मंडेला ही सोचते हैं, विचार करते हैं, टू लव इज मोर, टू लव, जो लव है, जो ज्यादा है, मोर नेचुरल देन टू हेट, जो अपने अंदर प्यार है वो ज्यादा है किसके बजाय? नफरत के। नफरत के बजाय हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्यार जागृत होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों आंसर के हमने इसके अर्थ देखे हैं और समझे हैं। इनको फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद कर लीजिएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर बचते हैं उनकी वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यही वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले क्वेश्चन आंसर को। तो लिखा हुआ है व्हाट टू ऑब्लिगेशन डस मंडेला मेंशन्स, यानी कि जो इस चैप्टर में बताया गया था कि टू ऑब्लिगेशन या कर्तव्यों का पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को, हमने आपको समरी में बताया हुआ था। तो उन्हीं टू ऑब्लिगेशन को इसमें देखना है और समझना है। ठीक है, तो मंडेला ने क्या टू ऑब्लिगेशन बताए थे उसको देखते हैं। ठीक है, तो मंडेला मेंशन्स टू ट्विन ऑब्लिगेशन इज फर्स्ट ऑब्लिगेशन, मंडेला ने टू ऑब्लिगेशन बताए थे जिसमें फर्स्ट ऑब्लिगेशन होता है आई ई का मतलब होता है दैट इज फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, तो पहला ऑब्लिगेशन होता है अपनी फैमिली के लिए, हिज फैमिली एंड हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, यानी कि पहला ऑब्लिगेशन होता है कि तो आप अपने माता पिता, अपनी पेरेंट, फैमिली और एंड अपनी वाइफ और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, पहला ऑब्लिगेशन ये होता है। अगला ऑब्लिगेशन लिखा है सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल हिज कम्युनिटी, यानी कि जो तुम्हारे आसपास की जो कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं, उनके प्रति अपना कर्तव्यों का सही पालन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एंड हिज कंट्री, और अपने कंट्री के प्रति भी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, दो ऑब्लिगेशन बताए थे मंडेला जी ने, तो दोनों ऑब्लिगेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, तो मंडेला जी बताते हैं जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेसर होता है जो अत्याचारी होता है। क्या होता है? अत्याचारी, जो किसी को अत्याचार करता है वो होता है ऑपरेसर। क्या ऑपरेसर इज फ्री, क्या ऑपरेसर आजाद होता है? क्या ऑपरेसर आजाद होता है या नहीं होता है? नहीं होता, तो क्यों नहीं होता है ये बताना है, क्यों और क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन भी इसी के रूप में अथवा में लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर, नेल्सन मंडेला जी ने ऑपरेसर के बारे में क्या विचार दिए हैं, तो वो बताना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमने आपको समरी में बताया हुआ था कि जो व्यक्ति कैदी होता है वो तो कैदी होता ही है क्योंकि वो कोई ना कोई अपराध करके आया होता है, वो कैदी होता है। और जो कैदी के ऊपर है अत्याचार करता है
वो भी किसी न किसी चीज का क्या होता है, कैदी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर लिखा हुआ है मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेटर। मंडेला के अनुसार ऑपरेटर क्या होता है, इज नॉट फ्री। क्या होता है, इज नॉट फ्री, कि वो आजाद नहीं होता है। लाइक द ऑपरेटर बिकॉज, वो क्या होता है, कैदी होता है। क्या होता है, अपराधी होता है, अपराधी होता है। ठीक है, देखते हैं बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर, इधर मेन से मेंस फ्रीडम, जो व्यक्ति क्या क्या छीनता है, फ्रीडम छीनता है, इसलिए वो क्या होता है, कैदी होता है। आप इस प्रिजनर प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो किसका कैदी होता है, नफरत का, घृणा का कैदी होता है। किसका, प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो किसका कैदी होता है, नफरत का कैदी होता है, घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड इन ही इज लॉक्ड इन प्रिडेस प्रिज ही इज लॉक्ड प्रिडेस एंड नैरो माइंडलेस, यानी कि उसके माइंड में इस प्रकार की भावनाएं भर दी जाती हैं, जो व्यक्ति कैदी होता है उसके ऊपर तुम्हें अत्याचार करना है, इस प्रकार वो भी घृणा का कैदी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुके होंगे। तो लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर को समाप्त कर चुके हैं। इसके आगे यदि क्वेश्चन होंगे तो आपको बताए जाएंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 10th नंबर का, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये एनुअल एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और इसके आगे करते हैं अगला चैप्टर स्टार्ट। तो कैसे लगे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, यदि समझ में आए अच्छी से याद करना, और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।